और ये सोच उनके अपने पदों को पढ़ने नहीं देती। एक ऐसे शख्स जो विवादों से घिर जाता हो, जो कुंभ मेले को कामयाबी से अंजाम देने की कोशिश करता हो, लेकिन कुदरत का एक इम्तिहान उसकी तमाम कोशिशों पर पानी खता किसकी? सदा कोई कुंभ मेले में कोई भगदड़ नहीं हुई, न कुंभ मेले में, न स्नान में, न दरिया में, न ही घाट पर, न इलाहाबाद में। जो कुछ हुआ रेलवे स्टेशन पर हुआ, लेकिन उन गुनाहों की, उन खताओं की सजा हमको मिली जो ना करता थे, जो हमने किए थे। मैं अपने मालिक को, उस पैदा करने वाले को जिस पर आप यकीन करते हैं, उस उतनी ही कुव्वत और ताकत से मानता हूं जितना आप। मुझे याद है आज एक जिंदगी का ऐसा दरसता हुआ लम्हा जब मेरे उस्ताद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक पत्थर तोड़कर मुझे दिखाया। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा था और कीड़े के अंदर एक नन्हा सा हाथ। हमें इन सच्चाइयों के साथ कि कुदरत की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, अपना सब कुछ उसके सुपुर्द कर देना चाहिए। सुरेश जैन साहब ने इस यूनिवर्सिटी को ऐसे ही एक पाक नाम से बनाया। मजहबों की पाकी, लोगों के नजरियात के नापाकी से कभी नापाक नहीं हो सकती। मजहब किसी का दुश्मन नहीं हो सकता, धर्म किसी की जान नहीं ले सकता, क्योंकि कुदरत के बनाए हुए हर जिस्म का लहू एक ही रखा है, जिनकी धड़कन एक ही किस्म है। और इंतहा ये है कि जो सांस आप लेते हो उसमें न जाने कितनी ऐसी हवा के साथ जुड़ी हुई बुराइयां हैं जो आपकी जिंदगी के लिए मौत बन सकती हैं, लेकिन आपका दिल जो गैस आपके दिल के लिए और आपकी जिंदगी के लिए जब कबूल करता है वो ऑक्सीजन है। उसके अलावा आपके जिंदा रहने के लिए जिसमें कोई चीज कबूल नहीं करता। इसलिए मैं आज विश्वविद्यालय के इस दीक्षा समारोह में इसकी सदारत और यहाँ एक डिग्री लेने को अपनी जिंदगी के लिए कीमती तरीन मानता। आप जरा सोचिए, आने वाली तारीखें क्या पढ़ेंगी कि जिस दिन मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी को डिग्री मिली थी और जिस दिन उत्तर प्रदेश की वज़ीर आला बहैसियत मेहमान खुसूसी थे, उस दिन इस समारोह की सदारत मैंने की थी। मेरे लिए आज का दिन मसरत का है, खुशी का है और यादों की एक ऐसी याद का दिन है जिसे मैं अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक चाहूं तभी भूल नहीं सकता। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, यूनिवर्सिटी के तमाम अहलकारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, सुरेश जैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक छोटी सी याद दिलाकर कि जब कोई पूछने वाला न था, कोई मिलता न था कि कोई हमारी यूनिवर्सिटी का भी मेहमान खुसूसी बन सके। जब इस यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा गया था, उसकी याद मनाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा नाम नहीं था जिस नाम के सहारे हम ये कह सकते कि ये यूनिवर्सिटी की याद मनाई जा रही है। उस वक्त हमने अपने एक लाते जिगर से, अपने दोस्त आर्य जैन से कहा, सोचो यार क्या करना चाहिए। तब आर्य जैन ने कहा कि कहाँ दूर जाते हो, तीर्थंकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को क्यों नहीं बुला लेते। हमने कहा
बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। हम पर बुलडोजर चलाए जब वो हमने की हामी कर सकते हैं। हमें खुशी है इस बात की कि न सिर्फ ये कि आप आए, बल्कि आपने वहां मौजूद रहकर जो बातें हमसे कही उसने हमारी हिम्मत को बहुत बढ़ाया। हम आपके शुक्रगुजार हैं, हमारी यूनिवर्सिटी आपकी शुक्रगुजार है, हमारे बच्चे आपके शुक्रगुजार। हम आपसे दुआ चाहते हैं और आपके साथ भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय ऋषिकेश यादव जी। आज के कन्वोकेशन में उपस्थित आदरणीय नेताजी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुरेश जैन जी, ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन जी, कुलपति आर.के. मित्तल जी, कुल सचिव आर.के. दुर्गम, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जी.वी. जैन, मंच पर उपस्थित सरकार के सभी मंत्री, कन्वोकेशन में उपस्थित यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षकगण, उपस्थित छात्र छात्राएं, नौजवान साथी, पार्टी के कार्यकर्ता साथी और पत्रकार बंधु, मैं इस मौके पर सबसे पहले सुरेश जैन जी को बधाई दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने मौका दिया अपनी यूनिवर्सिटी में आने का। ये सही है कि पिछली बार जब पहला कम्युनिकेशन आपका था, आपके कार्यक्रम में मुझे रहना, क्योंकि नई सरकार बनी थी, हम लोग बहुत सारे अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए, जिसके कारण आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब इस कॉन्वोकेशन का फैसला हो गया कि आज इस तारीख को होगा, आज नहीं आने का आपने बताया कि 20 तारीख को निश्चित किया गया है, तो मैं जानता था कि 19 को बजट हम लोगों को पेश करना पड़ेगा। मैंने उसी समय कह दिया कि कोई भी परिस्थिति होगी और जब नेताजी जा रहे हैं और आप सब लोग मौजूद रहेंगे तो उस कार्यक्रम में कुछ भी बदलाव लाना पड़े, हम कन्वोकेशन में जरूर होंगे। इसके साथ साथ मैं उन तमाम छात्र और डिग्री पाने वाले लोगों को बधाई दूंगा और विशेषकर उनको जिनको गोल्ड मेडल मिला है, जिन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ करके और अपने परिश्रम से अपनी पढ़ाई के कारण उन्हें सम्मान मिलने का काम किया। मैं जानता हूं न केवल हम लोगों के लिए बल्कि आप लोगों के लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज जब आपने डिग्री हासिल की है तो इस दिन का आपने इंतजार किया है, आपकी मेहनत का आपको फल मिला है और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जब आपने डिग्री हासिल कर ली है, पढ़ाई पूरी कर ली, तो कहीं ना कहीं आपने जो सपना सोचा था, जो आप अपने जीवन में बनना चाहते थे, वो जरूर बनेंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं, ऐसा हमारा मानना, क्योंकि जहां बदलाव दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूं कई कॉलेजों से बेहतर आपकी यूनिवर्सिटी है। जिस तरह से हम लोग उतरे हैं और जाकर के सीधा हम लोगों को उद्घाटन करने का मौका मिला, नेताजी ने उद्घाटन किया फार्मेसी का, नर्सिंग इंस्टीट्यूट का, और जिस तरह के मैदान, जिस तरह की बिल्डिंग या कैंपस दिखाई दिया है, मैं समझता हूँ बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी ऐसा माहौल भी नहीं मिल पाया। जो व्यवस्था, जो इंतजाम
गुलाबी जी और उनके तमाम सहयोगी साथियों ने किया है, उसके लिए बधाई दूंगा। आज जरूरत है पढ़े लिखे लोगों का, आज जरूरत है देश को अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर्स। मुझे बताया कि यहाँ बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, बहुत सी चीजों का अभाव है। अभी जब भाषण हो रहा था, गुलाबी जी ने कहा कि डॉक्टरों की बहुत कमी है। ये सच है कि डॉक्टरों की तो कमी है ही, लेकिन उसके साथ साथ जितना भी सहयोगी स्टाफ होता है, आज भारी मात्रा में उनका भी संख्या का अभाव है। आज जरूरत है देश को, प्रदेश को कि अच्छे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हो, पैरामेडिकल से लेकर के तमाम जो कोर्स है उनके पढ़े लिखे ग्रेजुएट अच्छे और समय के हिसाब से जो कोर्सेज हैं उनको बढ़कर के बच्चों को मौका मिले, वो पढ़ाई का मौका मिले। ये सही है, सरकार की तरफ से तो हम लोग इंतजाम ही कर रहे हैं, लेकिन जब प्राइवेट लोग भी जब आए हैं तो ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए कि वो कहीं न कहीं समाज को, प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने का। मान लीजिए अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज ना होता तो ये बच्चे कहाँ पढ़ रहे होते? शायद इतने साधन, इतने इंतजाम ना होते जहाँ पढ़ रहे। और जब पूरा देश, दुनिया इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर रही है, जब दुनिया नजर लगा करके बैठी कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, तमाम मुल्कों के देश के लोग आपके यहाँ आकर के उम्मीद कर रहे हैं कि उनके यहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो, और ऐसा वातावरण है कि दुनिया के लोग चाहते हैं कि भारत के लोग इन्वेस्टमेंट करें, और भारत चाहता है कि दुनिया के लोग हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करें। उन्हीं मुल्कों में, उन्हीं देशों में इन्वेस्टमेंट होगा जहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग, तकनीकी लोग और इंतजाम जहाँ अच्छे हो, वहीं पर खुशहाली है। इस मौके पर मैं बधाई देना चाहता हूँ जो डिग्री हासिल की है, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो गोल्ड मेडल और तमाम मेडल उनको मिले हैं, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश और देश बढ़ रहा है आगे और दुनिया ये मान रही है कि सबसे ज्यादा नौजवान अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश के नौजवान है। देश में हमारे नौजवान, अगर देश में 60 से 70% नौजवानों की संख्या ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। सबसे ज्यादा नौजवानों की संख्या कहीं है तो उत्तर प्रदेश है। वहीं हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि तमाम नौजवानों को किस तरह की पढ़ाई दें, किस तरह का इंतजाम है जिससे उनको रोजगार भी मिल पाए। कभी कभी बनता शादी हम लोगों को पूछते थे कि आखिरकार नौजवान के सामने कैसी प्रॉब्लम है, तो कभी कभी हम कह देते थे कि साइंस के स्टूडेंट को कहते थे ई स्क्वायर या ई क्यू की प्रॉब्लम है, क्योंकि समय पर एजुकेशन नहीं मिल पाती, जिस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और जिस उम्र के हिसाब से उनकी एनर्जी का इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं होता। इसे कहीं नहीं, एजुकेशन, एनर्जी और एम्प्लॉयमेंट अगर तीनों का एक साथ सामंजस्य बैठ जाए तो मैं समझता हूँ उनके समय पर जो नौजवान है उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो जानकारी है, उनका जो टैलेंट है, अगर सही समय पर इस्तेमाल आया तो मैं समझता हूँ समाज को, देश को बहुत बड़ा लाभ है। हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इस योगदान के लिए यूनिवर्सिटी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, सहयोगी साथी, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि अच्छे कोर्स पढ़ा करके कहीं ना कहीं आप समाज में नौजवानों को आगे बढ़ने का और आगे जाने का मौका दें। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज हमको बुलाया इसके लिए धन्यवाद। नेताजी और आदरणीय यादव साहब को आपने डॉक्टरेट की उपाधि दी, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। नेताजी और आदरणीय यादव साहब के तो ऐतिहासिक पल है, लेकिन हम समाजवादी साथियों के लिए भी बहुत यादगार है कि जो यूनिवर्सिटी ने इन दोनों लोगों को सम्मान करने का काम किया। इस यूनिवर्सिटी के तमाम सहयोगी साथियों को मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि सरकार को लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, खुशहाली के रास्ते पर जाए। जो महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं हम लोग ले लेना चाहते हैं, और चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश का माहौल कैसे हो, कि आईटी के सेक्टर में लोग कैसे आए उत्तर प्रदेश, उद्योग कारखाने कैसे लगे उत्तर प्रदेश, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, उसमें तो हम लोग लगातार काम ही कर रहे हैं।
अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज को किसी तरह की कोई सहयोग और मदद देने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार आपकी पूरी मदद भी करेगी, सहयोग करेगी। इन सबके साथ आपका धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेरणादायी और युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने वाले उद्बोधन के लिए। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के सरप्रस्त परम आदरणीय माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को उनकी आशीर्वचन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। परम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी। भव्य समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री मोहम्मद आजम खान साहब और इस मुरादाबाद इलाके में ही नहीं, मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान की एक बहुत अच्छी पढ़ाई का स्थान रहेगा और विश्वविद्यालय की अभी दुनिया के नाम आए तो मैं हिंदुस्तान की तीसरी विश्वविद्यालय का नाम नहीं, हमने देखा होगा, पढ़ा होगा, टीवी पे भी आया, मैगजीन में भी आया और कई समाचार पत्रों में आया। मुझे विश्वास है भविष्य में ये आपका महावीर विश्वविद्यालय जब कभी सूची निकलेंगी दुनिया की तो वह विश्वविद्यालय का नाम होगा। हमारे प्रेसिडेंट जी, प्रधानमंत्री जी, मणि जैन साहब, वाइस चेयरमैन प्रोफेसर आर के मिश्रा, द्रौपदी सविता राकेश जी, मतलब सचिव प्रोफेसर जी जैन, परीक्षा नियंत्रक श्री नवाब इकबाल महबूब अली साहब, मनोज भारत, सभी तीनों उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और मोहम्मद आजम खान प्रदेश के हैं, उसके बाद कोई फैसला नहीं, सब कुछ बता दिया है। लेकिन जहां में यहाँ उपस्थित हैं वो मुझे ज़्यादा आमंत्रित किया गया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपके समक्ष अपनी बात करें। हम अपने सुरेश जैन साहब से, उनके सहयोगियों से, प्रबंधक समिति के जितने पदाधिकारी हैं उनसे मेरी एक अपील है कि गुणवत्ता हो शिक्षा, क्योंकि केवल पढ़ने के बाद डिग्री प्राप्त करना ये तो आसान है, लेकिन विद्युता भी अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा काम होगा। मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय से बहुत ही विद्वान छात्र छात्राएं निकल करके जाएंगे और देश के एक मिसाल का करेंगे कि एक ऐसा विश्वविद्यालय मुरादाबाद का है जहां महावीर विश्वविद्यालय स्थापित है, वहां के छात्र छात्राएं जहां तक शिक्षा का सवाल है, ये सभी से मेरा आग्रह है
दुनिया में वही देश शक्तिशाली है जहां के नागरिक शिक्षित है और स्वस्थ है। आप पूरी की पूरी सूची उठा के दुनिया के देशों को देखा, वही देश आगे निकले हैं जो देश शिक्षित है और स्वस्थ है। ये कोशिश होनी चाहिए। मोहम्मद आजम खान साहब एक वक्त बीता है, आपके सुझाव, आपका सोच, आपका चिंतन और फैसला लेने की जो विलक्षण क्षमता है वो मुझे मालूम है। बहुत लंबा समय हमारा आपका हो गया साथ काम करने का। मैं आपके सुझाव को आदर को जानता हूं। आप ऐसा निर्णय लें, कैबिनेट के आदेश का पालन करना है। हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षित और स्वस्थ होकर के आपने कहा हिंदुस्तान का विशाल उत्तर प्रदेश है। केवल जनसंख्या के क्षेत्र के आधार पर ही उत्तर प्रदेश का नाम न रहे, लेकिन यहाँ के छात्र छात्राएं, किसान मजदूर से लेकर हार्वर्ड के लोग, चाहे किसी धर्म के हों, उनको खुशी उनके चेहरे पर हो। जो मेरी बार बार ये अपील है और चिंतन है और सोच है और चिंतित है कि हमारे हिंदुस्तान के गरीब लोगों के चेहरे पर कब मुस्कान आएगी। जैसे हिंदुस्तान के गरीब लोगों, मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, उसी से हिंदुस्तान हमारा महान हो जाएगा। आप जानते हैं, बात छोटी लगती हो, त्योहार के दिन, चाहे हिंदुओं का त्योहार हो, चाहे जैन त्योहार, चाहे मुसलमान का त्योहार, चाहे किसी का त्योहार हो, सबको एक साथ भोजन, सबको एक साथ कपड़ा अभी मिलता है। त्योहार के अवसर जब शामिल होते हैं तो उदार चेहरे में शामिल होते हैं। मैं अभी सोच रहा था, ये भव्य समारोह है। मैंने ऐसे अवसर पर कई जगह बोला भी है, देखा मुझे बुलाया भी गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह हुआ था, उस समय भी हमको काम साथ बुलाया गया। वहां भी हमने ये बात रखी थी। एक जमाना था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऐसा सम्मान था, इधर की अच्छी शिक्षा थी, सबसे ज्यादा IAS और IPS इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निकले हुए ही लड़के होते थे। आज मुझे लगता कभी कभी एक IAS IPS इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नहीं हो पाता। एक समय था PCS PTS सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कक्षाचार पुरस्कार लगे, उनका ग्रेजुएट और भारत साहब आपके साथ काम करने वाले हैं, राजस्थान होकर के काम करने वाले हैं। इसे अच्छे किसी कार्य नहीं गए, केवल इलाहाबाद में जाके वो IAS IPS बने और सब में डाला। तो मैं ये चाहता हूँ, छात्रों से अपील करता हूँ, आप संकल्प और साहस के साथ आगे बढ़े। आप संकल्प में जो डिग्रियां मिली है, डिग्रियां लेकर के सब विस्फोट हो जाना। डिग्रियां तो बहुत लोगों को मिली और मिलेगी। डिग्री प्राप्त है, हम लोग भी यहाँ करते हैं, काफी लोग करते हैं, लेकिन डिग्री लेकर के इस प्रदेश और देश का सम्मान बढ़ाएं और इस विश्वविद्यालय को कभी जीवन में नहीं भूले। ये मेरी अपील है। यहाँ से पढ़ जा रहे हैं तो इस विश्वविद्यालय को याद रखें। इस विश्वविद्यालय को बनाने में जो मेहनत की है हमारे जैन साहब ने, सुरेश साहब ने और उनके साथियों ने, मुझे मालूम है किसी कथाएं आई।
हमारे सामने भी कथाइयां रखी गई। मुझे खुशी है, एक आध कथाइयां ऐसी थी जो हमारे स्तर पर आई। मेरा साथी था, मैंने बुला के कहा तो वो मेरा साथी सहमत हो गया और आप सहयोग करने के लिए भी कहता है आपके लिए। ऐसे मौके आए एक विधायक सदा में झाँक आता को और यहाँ के ऊपर से जितने सामान्य नागरिक हैं उनके जानने के लिए हम भी कह रहे हैं। आज हम देश की स्थिति के बारे में आप देखते हैं और देख रहे हैं कि देश के सामने तमाम समस्याएं हैं। केवल किताबें ही पढ़ना है, यहाँ से चाहता हूँ पढ़ता लोग और जैसा बात मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूँ, पढ़ाई और शिक्षा प्राप्त करके पास होने तक सीखने देना है, इनको संपूर्ण शिक्षित करके देना है। क्योंकि हमारे समाज में क्या होगा, हमारे समाज में क्या बुराइयां हैं, क्या करी जाए, बेरोजगारी क्यों है, सीमा पर आज क्या हाल है हमारे देश में, जिनको हमारा पूरा का पूरा रोटी है, क्या कर रहा है, पानी रोक रहा है, सीमा पर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है और छोटा भाई को कहता हूं, छोटा भाई तो मानेगा कभी कभी, कोई तरह की हरकतें नहीं करेगा। इसके लिए हमारे देश में सत्ता चलाने वाले लोग ही हैं, हमारे देश की जनता जितनी खड़ी हो जाएगी उसी दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। पाकिस्तान की जनता और हिंदुस्तान की जनता ये दोनों मिलकर के जब खड़े होंगे तो हमारे दोनों देशों में दोस्ती होगी, भाईचारा होगा। तो दुनिया की शक्ति कोई नहीं है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सामने विकास के मामले में नहीं करती, वो अपनी शक्ति और अपने सुरक्षा के मामले में कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। ये विचार हम ये बहादुर हम इसलिए दे रहे हैं, जो देश के सामने समझता है उससे हमारे साथ खाता है, समझ सकेगा और भी सोचेगा कि देश के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, समाज के लिए क्या जिम्मेदारी है, अपने परिवार की जिम्मेदारी क्या है। आगे बढ़ने के लिए हमें परिवार देश को आगे लेकर आगे निरक्षा आज भी महिलाएं हमारे देश में, मैं समझता हूं 50 सरकार से भी ज्यादा हो सकती है हम पर, क्योंकि मेरे पास आकर अभी सरकार नहीं, 5-6 साल पहले हमारे पास आकर थे तो हिंदुस्तान में 58% पूरी तरह से आंकड़ा हमारे देश की महिला। इसलिए हम चाहते हैं आपके ऊपर से भाइयों जहाँ लड़कों की पढ़ाई का आप इंतजाम करें, वहां पे बेटियों को पढ़ाने का इंतजाम करें। यहाँ पर कोई भी ऐसा गांव या शहर मोहल्ला ना बचे जहाँ सबकी लड़कियां पढ़ने के लिए न जा, सबको जा सकेंगे, ये संकल्प ये विश्वविद्यालय ऐसे ही जगह हुआ है। दूसरा विश्वविद्यालय मोहम्मद अली जोहर विश्वविद्यालय किन सदियों में कितने हिम्मत के साथ मोहम्मद आगे खान ने उन्होंने बहुत करीबी थे, किसान थे, जमीन को लेकर अन्य साधनों को लेकर बड़े कोशिशों में पहले लोगों ने हस्तक्षेप किया। उसके बाद मोहम्मद आजम था, आप बधाई हम देते हैं कि मोहम्मद अली जोहर विश्वविद्यालय आपका हिसाब होगा और देश का सबसे अच्छा हिसाब होगा, ऐसा मैं कहकर के आता है। जो कि पढ़ाई में
गुणवत्ता नहीं होगी तो पढ़ाई तो हो गई समझे। शिक्षक साथ तेजी से हो रहा है। आजादी के बाद शिक्षक साथ का ध्यान क्या था? अंग्रेज नहीं चाहता था हिंदुस्तान पहले लिखे हो, पढ़ा है आपने, बहुत से लोगों ने क्या पढ़ा है, जाना भी है, सुना भी है। अंग्रेज नहीं चाहता था हिंदुस्तान के न पढ़े लिखे हो जाए, लेकिन फिर भी गांधी जी के गांधी और कई ऐसे महापुरुषों ने शिक्षा की विशेष तौर किया और लेकिन अभी तक पूरी तरह से देश से नहीं हो पाया। एक प्रदेश जरूर है हिंदुस्तान का, केरल, यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं, 100 में 100 पढ़े लिखे हैं, लड़के लड़कियां और तुम्हारा सब पढ़े लिखे हैं। हमें आपको सब का काम करना है। हम लोग एक सरकार चला रहे हैं, कोशिश की है कि वो बड़ी सरकार हो, जैसे कहा राजनीतिक का मैं देश से कहूँगा, आप सरकार से भी बात कीजिए, आगे साहब से राय लीजिए। 34 पीजी कॉलेज जैसा यहाँ भव्य समारोह हो रहा है, जब यहाँ की पढ़ाई है, यहाँ की बेहतरीन पढ़ाई वहाँ से है, जैसे की पढ़ाई आप करके देखा, आप पर जिम्मेदारी है, आप मुख्यमंत्री भी है और आपके गांव का कॉलेज है, तो 34 पीजी कॉलेज को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। याद रखिए, आज साहब ने मुझे बता दिया तो हमारे जैन साहब